हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रद्धा मनीष त्रिपाठी और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को राम राम। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एज़ यूजुअल मैं अपना काम ख़त्म करके आई हूँ रूम में और बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है और दवा दे के सुलाई हूँ। आज मॉर्निंग में तो मतलब इतना तेज़ फीवर था, फिर भी मैं उसको लेके स्कूल गई क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है तो उसको एब्सेंट नहीं करा सकते। लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है हमारे, एक बार हो दो बार हो, हमेशा ऐसा होता है। हमेशा सो गई एकदम और एकदम नाक भी बंद हो गई है। मैं एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ, लेकिन जैसे कुछ मम्मी मुझसे बोली कि नज़र झाड़ दो, सासू माँ मेरी बोली नज़र नहीं झाड़ती कभी कभी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौसम ऐसा है ना, इसलिए है और क्या ही होगा। पर सच में ना बहुत अकेले हो गए यार, बहुत ज़्यादा कसम से ना। एक टाइम ऐसा था कि मेरी बेटी किसी को इतना भाव कहने का मतलब वही, वो किसी का इतना फेस ही नहीं देखती थी कि कोई उसको बुलाए, कोई उसको अपने पास बैठाए ना बैठाए। वो बस अपने पापा के साथ उनका हाथ पकड़ती थी, उसके पापा ड्यूटी से आते थे और वो चली जाती थी। पता नहीं क्या हो रहा है फ़ोन में, मेरे ऊपर अपने रूम में आ जाती थी और आराम से अपने पापा के साथ खेले बैठे, जो मन वो करे और मैं भी फ्री होकर अपना काम कर लेती थी। लेकिन अब ऐसी ज़िंदगी हो गई, किचन में बैठाए रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अकेले छोड़ नहीं सकती। ऊपर वैसे भी सारा सारा दिन मैं बाहर स्कूल में रहती हूँ तो अकेले ही रहती है। लेकिन ये जो लोगों को लगता होगा ना कि ठीक है लड़की आगे बढ़ रही है, अपने आप को बिजी रख रही है, उसको सब वो बहुत आसानी से, कुछ आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है अंदर ही अंदर, एकदम एकदम बेसहारा है, एकदम टूटे हुए हैं। पर क्या करें, एकदम से बैठ जाएंगे घर पे तो भी तो गुजारा नहीं होगा ना। एकदम से यार सच में ना काम से टूट रहे हैं अंदर से। बिन बाप की बच्ची मेरी हर वक्त अपने पापा की बात करती है, हर वक्त अपने पापा की बात करती है, हर वक्त बोलती है। एक दिन तो बोली मम्मा सब बुढ़े होते हैं तो छोड़ के जाते हैं, मेरे पापा तो बुढ़े भी नहीं थे, क्यों चले गए। एक एक चीज़ अपने पापा से जुड़ी, मेरे पापा ये लाए थे, मेरे पापा वो किए थे, भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम टूटे हारे बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा किससे क्या कहें। पर खैर ये हमारी ज़िंदगी है। और बताइए, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे मुझे पता है, और अच्छे से रहना भी चाहिए। हमको आपको पता है, हम आज जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े निश्चल होते हैं यार, बड़े प्योर होते हैं, एकदम से खड़े रहेंगे पास में। मैं उसमें एक आध दो बच्चे तो ऐसे हैं जो एकदम से पीछे पीछे लगे रहेंगे, मैं जैसे उनकी मम्मी जैसे। बहुत उस टाइम पे सच में बच्चे बहुत बड़ा सहारा होते हैं ज़िंदगी जीने का, चाहे वो जिस तरह से हो। नहीं, जो हालत भगवान ने की ना, अगर बेटी नहीं होती तो कैसे सरवाइव करते, कैसे हम इस दर्द से लड़ पाते। जब दर्द से टूटती हूँ ना, एकदम हार जाती हूँ, तब अपनी बेटी का मुंह देखती हूँ, फिर यही लगता है कि इसको कुछ हो, मतलब मुझे कुछ हो गया तो इसका कौन देखेगा। कि इसलिए फिर खड़ी होती हूँ, फिर उस दर्द से लड़ती हूँ। मैं तो दुनिया को दिखा के रहूँगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, पर अंदर अंदर टूट चुके हैं।
पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से खामोश रहे अंदर अंदर रो। कितना मजबूर कर देते हैं भगवान। खैर सॉरी। मेरी बेटी ठीक हो जाए बस। मेरे उस बच्चे की क्लिप भी है, पूछे कौन सी मैम को प्यार करते हो? आपको। आज तो मुझे बोल रहा है मैम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपके लिए कुछ लाऊंगा। तो क्या लाएंगे आप मेरे लिए? मैं कुछ ना आऊँगा मैम, चिप्स ना आऊँगा। सच में ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए कि कोई बच्चा इतना प्यार करता है। खैर जैसे जैसे करके पता नहीं यार, ये जीवन में आगे क्या होगा यही नहीं समझ आ रहा। कैसे बिताएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा। तुमसे ना जीवन में लगता है कि सांत्वना तो सब दे देते हैं कि एक दिन सब सही हो जाएगा, लेकिन सही क्या होगा यही समझ नहीं आ रहा कि सही क्या होगा। क्या मेरी ज़िंदगी नॉर्मल होगी? क्या मेरे मनीष वापस आएंगे? क्या सही होगा? हाँ बस उस दुख के साथ जीने की आदत हो गई है तो बच्ची बड़ी हो जाए, वो पढ़ लिख ले तो चीज़ें उसके लिए सही नॉर्मल हो जाएंगे कि हाँ मेरी बच्ची की ज़िंदगी सही हो जाए। बिन बाप की बच्ची रहेगी तो उसकी ज़िंदगी में वो कमी तो कोई भर नहीं पाएगा, लेकिन शायद उसका आने वाला समय ठीक हो, अच्छे से पढ़ लिख ले, आगे भविष्य का क्या बोले। लेकिन जो ही होता है ना, आगे सब सही हो जाता है, कुछ सही नहीं होता। जिस पर जो बीती है वो तो उस दर्द को लेके ज़िंदगी भर रहेगा अगर जिंदा रह गया तो। ये दर्द है ना, ये दर्द, ये तकलीफ ऐसे तोड़ी है मुझे, मेरी बेटी को, मेरे माँ बाप को, मेरी सासू माँ को, कि ये तो अब साथ में ही जाएगी ज़िंदगी से। बस भगवान लड़ने की शक्ति दे कि दर्द को झेल सके। तो भगवान से प्रार्थना करिएगा कि अब किसी का घर ना उजाड़े और शक्ति दे कि मैं इस दर्द से ना अच्छे से लड़ के निकल सकूं। इसी के साथ राम राम, शुभ रात्रि।